जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखें। पूर्णतया महसूस कर पाएंगे। प्राण परीक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी खूब ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, बदलाव का अनुभव, शरीर स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। कपालभाति के 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, 3 ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क किया, शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इन तीनों को याद करके, इन तीनों पे फोकस करके योगाभ्यास करना है। आज हम मुद्राओं का रिवीजन करेंगे। मुद्रा आसन जैसी दिखने वाली, लेकिन उसकी इफेक्ट हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पे होती है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? ये शरीर में भिन्न भिन्न नलिकाओं का एक जाल जो हमारे मन से संचालित होती है। हमारी भावधारा बदली कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने आप बदल जाती है। शरीर में भिन्न प्रकार का कार्य करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और शास्त्रों में चक्रों का उल्लेख है जहां विशेष प्रकार से एनर्जी संचित होती है, जहां आत्म तत्व घनिष्ठ होता है। ये चक्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां मोरलेस सेम ही है, उन पे मुद्राओं की बहुत इफेक्ट होती है। तो आज हम उनका अभ्यास करेंगे। उसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, पैर की उंगलियां दबाएंगे, उंगलियां दबाइए, खूब दबाइए, दबाइए। पंजा बिल्कुल सीधा, सिर्फ उंगलियां आगे दबाएंगे, उंगलियां दबाइए और दबाइए। पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए, खूब खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पूरा पंजा जमीन की ओर, जैसे पैरों की उंगलियां जमीन को स्पर्श करेगी वैसा प्रयत्न करें और दबाइए। पूरे शरीर को खींचना नहीं है, सिर्फ पैर के पंजे को जमीन से स्पर्श करवाने का प्रयत्न करना है। धीरे से मध्य में आके पीछे खींचेंगे और पीछे खींचिए। विश्राम। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर। पैर को हिलाइए, बीच में रुकना नहीं है। जैसे आप किसी वस्तु को हिला रहे हो उसी तरह बिल्कुल फ्री होकर दोनों पैर को हिलाइए। आंखें बंद, बंद आंखों से पैर के भीतर हो रहा बदलाव महसूस करें। विश्राम। पैर फोल्ड करेंगे। एक शरीर में हमारी ऊर्जा की लहर होती है। अगर वो ऊर्जा की लहर सक्रिय हो जाए तो जो भी हम करेंगे उसका विशेष फायदा होगा। उसके लिए पावर बूस्टर यानी भस्त्रिका प्राणायाम का प्रकार। हाथों को सिर्फ माध्यम बनाइए। मेन कार्य नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जितने स्ट्रोक लगा सके 5 10 15 आपकी क्षमता से। पावर बूस्टर करेंगे पूरा।
आंखें बंद करें और इंस्टेंट हुआ बदलाव महसूस करें। पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो गया है, उस सक्रियता का अनुभव करें। सावधान, आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ। उजरा विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे स्लोली स्लोली। शुरू 1 2 3 4 5। उल्टे जाओ। 1 2 3 4 5। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। 1 टॉप छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ, मुंह खोलिए, बंद करें, खोलिए, बंद करें। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्राम। अब करेंगे मुद्राओं का अभ्यास। आसन की इफेक्ट हमारे शरीर के मसल्स पे होती है। मसल्स फील होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है, प्राण का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उस ऑर्गन की इफिशिएंसी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, वो शरीर का बेनिफिट। गुस्सा कम होता है, वो मन का बेनिफिट। और दृढ़म भवेत्, दृढ़ता आती है, वो चित्त का बेनिफिट। लेकिन मुद्राओं के क्या होता है, मुद्राओं की इफेक्ट इंस्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथि पे होती है और वो ग्रंथियां सक्रिय होती है, इफिशिएंट होती है, हमारी भावधारा को ज्यादा प्रभावित करती है। हमारी जो शरीर के भीतर, जो रीढ़ की हड्डी के भीतर मज्जारज्जु है, जिसके भीतर हमारे 7 चक्र है, उन 7 चक्रों पे उसकी बहुत इफेक्ट होती है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार सबसे नीचे हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र। हमारी एनस और गुदा के बीच में वो मूलाधार चक्र मूल आधार है हमारा। उसे प्रभावित करना है तो उसके लिए मुद्रा है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में क्या करना है, हमें एनस को खींचना है, छोड़ना है। ये अश्विनी मुद्रा जैसे घोड़ा दौड़ने से पहले अपने गुदा स्थान का अकुचन प्रसरण करता है, उसी तरह हमें हमारे एनस का, हमारे गुदा के स्थान का आकुचन प्रसरण करना है। हम बैठे होंगे, एनस को खींचा छोड़ा, खींचा छोड़ा, 15 से 20 बार इसे करना है। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है, पूरा फोकस सिर्फ एनस की मूवमेंट पे।
इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। क्या फायदा होगा? भय निकल जाएगा, शरीर भीतर खूब ताकत बढ़ेगी, मूलाधार चक्र की सक्रियता बढ़ेगी, शौच क्रिया ठीक हो जाएगी और आगे चल के उसकी 3 चक्रों तक इफेक्ट हो सकती है। सावधान करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान एनस पे, खींचिए ऊपर, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, इस तरफ 20 बार करिए। विश्राम, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। अगर आपको बहुत भय लग रहा हो, अश्विनी मुद्रा कीजिए, भय दूर हो जाएगा। आप अपने आप को वीक फील कर रहे हो, अश्विनी मुद्रा कीजिए, इंस्टेंट ऊर्जा पाएंगे आप। प्रत्येक मुद्रा का 3 एपरेंट बेनिफिट शरीर पे, मन पे और चित्त पे। चित्त पे क्यों? क्योंकि चित्त से भावधारा प्रवाहित होती है। इस तरह अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करके हम हमारे मूलाधार चक्र को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान, नाभि से 4 अंगुल नीचे, स्व का अधिष्ठान, जहां हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जहां हमारी मौलिक, हमारी वृत्तियां, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर जहां से प्रवाहित होता है, जहां से वो हमारे कैरेक्टर बनता है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। उसे सक्रिय करने के लिए योग शास्त्र में महामुद्रा का अभ्यास बताया गया है। किस तरह करना है? पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, एडी एग्जैक्टली शिवनी पे, पैर का पंजा पेट की ओर, बहिर कुंभक में नीचे झांक के सांस निकाल के उड़ियान बंद लगाना है। उड़ियान बंद यानी सांस निकाल के पेट को अंदर खींचना है, जितना खींच सके हम। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए, रेचक करें, धीरे धीरे मस्तिष्क घुटने को लगाने का प्रयत्न जितना हो सकता है अपना। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, यह महामुद्रा का अभ्यास है। अब पुनः रेचक करके उड़ियान करने का प्रयत्न, यानी सांस निकाल के पेट को अंदर खींचना है। जब क्षमता पूरी होती है तब सांस ले लेनी है, जितना हो सके उतना ही उड़ियान बंद लगाना है। ये आधा हुआ, अब बाकी आधा करेंगे। दूसरे पैर को फैला देंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर फोल्ड, पंजा पेट की ओर, अपने हाथ से अपने पंजे को पकड़ लीजिए। अब रेचक करके नीचे जाएंगे, जितना हो सकता है स्थिर हो जाइए। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक कीजिए। अब पुनः रेचक, उड़ियान बंद। विश्रांति। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए महामुद्रा का अभ्यास था। ऐसा नहीं है कि एक ही चक्र पे इफेक्ट होती है, शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी उसकी इफेक्ट होती है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट उस स्थान पे होती है जहां पे स्वाधिष्ठान चक्र को पाया जाता है। तीसरी बात, अब तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी हमारी नाभि का स्थान, जिसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जिससे पूरा शरीर हमारा संचालित होता है, वह सूक्ष्म ऊर्जा नाभि से फैलती है। नाभि की चारों ओर 72,000 ऐसी नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा को फैलाती है।
नाभि में ऐसे रुचक प्रदेश है, रुचक प्रदेश कहते जहां अभी भी शुद्ध आत्म तत्व है। शरीर के मृत्यु हो जाने के बाद भी नाभि कई घंटों तक जीवित होती है। तो ये मणिपुर चक्र को प्रभावित करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 मुद्रा है, शक्ति मुद्रा, नमन मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। हम तीनों मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ये मुद्रा से हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय होगा, शुद्ध होगा और पूरे शरीर में जो ऊर्जा फैलने की प्रक्रिया है वो सरल हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे नमन मुद्रा। नमन मुद्रा के लिए पद्मासन ले लें। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, सुखासन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सिंपल मुद्रा है, सिर्फ आगे झुकना है। उसके 4 प्रकार है, हम चारों प्रकार करते हैं। आज हम उसका दूसरा प्रकार करेंगे जिसमें हाथ पीछे इस तरह बांध लेने हैं। कोशिश रहेगी कि हमारा कपाल जमीन को स्पर्श हो, लेकिन जरूरी नहीं स्पर्श हो। जितना हो सके आगे झुकना है, सिर्फ पेट पे दबाव और पीठ पे खिंचाव महसूस करना है। ये तीसरी मुद्रा है मणिपुर चक्र के लिए, नाम है नमन मुद्रा। हाथ को पीछे बांध ले, पीछे खींचिए, थोड़ा सीना आगे, रेचा पूरा रे। दोनों हाथ को कमर पे ले आएंगे, कोहनी बिल्कुल ढीली और मस्तिष्क को जमीन पे लगाने का प्रयत्न। आंखें बंद, पेट पे दबाव और पीठ में खिंचाव एक साथ महसूस करेंगे। और नीचे झुकने का प्रयत्न, कपाल का जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न, लेकिन दर्द होगा वहां पे रुक जाएगा। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अन्य 3 प्रकार भी नमन मुद्रा के हैं, हम वो भी कह सकते हैं। इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। एक ही मुद्रा ऐसी है जिसका योग से नाम है, योग मुद्रा। बहुत प्रभावशाली है, एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट होती है, मन मस्तिष्क की शुद्धि होती है। सबसे बड़ी बात, ईगो डाइल्यूट होता है। मणिपुर चक्र के लिए और एक मुद्रा है जिसका नाम है शक्ति मुद्रा। अब हमारे पेट में लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तीनों को हम सक्रिय करेंगे। शक्ति मुद्रा कैसे करनी है? हाथ पीछे बांध लेंगे, बारी बारी लेफ्ट, राइट और आगे झुकेंगे सांस के साथ। सांस कहीं भी रोकनी नहीं है। पूरा लेफ्ट साइड रे, चार। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे, चित्त पे, बुद्धि पे, अंतरात्मा पे। पंचम योग साथ में करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे, दूसरा हिस्सा पूरा राइट साइड रे। लिवर पे दबाव, स्प्लीन में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे क्या हो रहा है, मन पे, चित्त पे, इंटेलेक्ट पे और अंतरात्मा पे क्या क्या इफेक्ट होती है, खूब ध्यान से महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे, शक्ति मुद्रा का तीसरा हिस्सा नमन मुद्रा जैसा ही पूरा
आगे झुकेंगे, रे। दोनों पैर की एड़ियां एग्जैक्ट पेट के कुछ बिंदु पे दबाव हो रहा है। पीठ में प्रचंड खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, पूरे शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे। और तीसरा प्रकार मणिपुर चक्र के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हमारा, ऊर्जा का मेन स्रोत है, इसलिए उसकी है वज्रोली मुद्रा। उसमें शरीर को थोड़ा सा अलग मोड में लाना पड़ता है। वज्रोली मुद्रा थोड़ी सी उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अगर आप कर सकते हो तो प्रयत्न कीजिए, कुछ सेकंड के लिए भी करें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। उसकी पूरा पेट यानी एब्डोमिनल रीजन कहते हैं, जिसे पेट का हिस्सा, उस पे इफेक्ट होती है। एक्स्ट्रा फैट कम होती है, कचरा जल जाता है, पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, मन बहुत शक्तिशाली होता है, उत्सर्जन तंत्र भी सक्रिय होता है, और मणिपुर चक्र तो होता ही है। करेंगे तीसरी मुद्रा वज्रोली मुद्रा। पैर फैला देंगे, इस तरह पैर को साइड में फैला दीजिए। एक पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए, बस इसी अवस्था में डटे रहेंगे। ये वज्रोली मुद्रा है। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पेट पे, वहां खिंचाव का अनुभव होगा। डटे रहिए, जब तक सूचना नहीं आती छोड़ना नहीं है। अगर आपका छूट गया मुद्रा का अभ्यास तो पुनः करें, दोबारा करें। पेट में प्रचंड खिंचाव होगा, पैरों में कंपन शुरू हो जाएगा, सांस की गति बढ़ जाएगी, बढ़ने दीजिए। ये वज्रोली मुद्रा का अभ्यास आप कर रहे हो। डटे रहिए, डटे रहिए। धीरे से स्लोली छोड़ना है। विश्राम, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। कुछ देर के लिए सांसें गतिशील, सांसों को सिर्फ देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को शिथिल कर दें। आगे बढ़ते हैं। चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए हमारे पास है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा यानी जिसमें हम पेट को अंदर खींचेंगे, तो उसकी इफेक्ट मणिपुर चक्र पे भी होगी और अनाहत चक्र पे भी इफेक्ट होती है। ये भावनाओं का चक्र है। हम इतने सारे भावनाओं में बह जाते हैं कि उसकी वजह से हमारे शरीर में कई प्रकार के स्त्राव एक्स्ट्रा बहने लगते हैं। हमें समत्व भाव में जाना है ताकि मिनिमम सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स हो। ज्यादा सिक्रेशन तकलीफें पैदा करता है, कम सिक्रेशन हमें और मजबूत बनाता है। तो हमारा चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए तड़ागी मुद्रा किस तरह करना है देख लीजिए। जो हार्ट पेशेंट के मरीज है, जिसके ब्लड प्रेशर ज्यादा कम ज्यादा होते हैं, वो संभाल के करें, क्योंकि ये मुद्रा में हमें सांस को रोकना है। डरने की बात नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों घुटने में 1 फुट का डिस्टेंस, और दोनों पैर
शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे। इससे क्या होगा, पीठ बिल्कुल शिथिल हो जाएगी। किस तरह की मुद्रा करनी है, सबसे पहले सांस को बाहर निकाल देना है, बिना सांस पेट को अंदर खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, ताकि पेट में खड्डा हो जाएगा, जिसे तालाब कहते हैं, और संस्कृत नाम है तड़ागी मुद्रा। करते हैं, सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। सांस ले लीजिए, जितनी आपकी नैसर्गिक क्षमता है उतना ही रुकना है, ज्यादा रुकना नहीं है। 2-3 सांस ले लीजिए। अब अभ्यास हो गया, पता चल गया कैसे तड़ागी मुद्रा कहते हैं। हम और एक बार इसका आवर्तन करेंगे। इसके मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र पे बहुत इफेक्ट होती है। पेट का हिस्सा खींचा जाता है, वहां के स्नायु सक्रिय होते हैं, पाचन तंत्र की क्षमता बढ़ जाती है, टॉक्सिन सारे निकलते हैं और एक्स्ट्रा फैट भी कम हो जाती है। ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है, भावनाओं पे नियंत्रण आता है। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। एक साइड टर्न होके हल्के से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। वैसे हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है। विशेष अनुभव के लिए घेरन संहिता में 25 मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है, लेकिन हम एक चक्र और एक मुद्रा, यहां 2 मुद्रा उसका अभ्यास करते हैं। ये चौथा चक्र था। 5वां चक्र विशुद्धि चक्र, जो गले के स्थित है, जिसे हम सामान्य थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसका और विशुद्धि चक्र का कार्य ऑलमोस्ट सेम है। पीनियल और पिट्यूटरी, हमारी जो शरीर की मास्टर ग्लैंड है, वो कभी डायरेक्ट काम नहीं करती, वो थायराइड ग्लैंड के जरिए ही काम करती है। थायराइड ग्लैंड आपकी सक्रिय है तो आप बहुत एफिशिएंट रहेंगे। वो मंद हो गई है तो हम ढीले पड़ जाएंगे। तो गले में स्थित थायराइड ग्लैंड यानी विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए हमारे पास ब्रह्म मुद्रा है, हम रोज करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी उसका अभ्यास करेंगे। गले को गोलाकार घुमाना है, वो हुआ ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। हमारी वाक चातुर्य, हमारी काव्य शक्ति, सोचने की शक्ति, अभिव्यक्ति, बोलने की क्षमता, आर्ग्यूमेंट करते हैं हम, ये सब गले में स्थित इस चक्र को आभारी है। करेंगे ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। 5वां चक्र शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे दाम। 1 2 3 4 5। इसी गले के लिए, विशुद्धि चक्र के लिए और एक मुद्रा का अभ्यास है, जिसे हम सिंह मुद्रा कहते हैं। सिंह यानी लायन, चेहरे को लायन जैसा बनाना है और इतना खींचना है कि पूरी प्राण शक्ति खींच के गले में आ जाए। सही मायने में हम अपने आप को लायन जैसा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो 5वां चक्र विशुद्धि चक्र के लिए दूसरी मुद्रा सिंह मुद्रा। हाथ को यहां पे ले लीजिए, धीरे से जीभ को बाहर खींचिए। जितना जीभ को बाहर खींच सकते हैं, शरीर को नहीं खींचना है। अक्सर यहां पे गलती होती है, शरीर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ जीभ को ही खींचिए। आंखों से ऊपर, जीभ को नीचे।
अगर आंखों में पेन हो रहा है तो आंखें बंद कर दे, सिर्फ जी को खींचिए। विश्रांति। चेहरे की शक्ल बदल जाएगी। फेशियल मसल्स का बहुत खिंचाव होता है। अगर पिगमेंट्स कम हो जाएंगे, झुर्रियां कम हो जाएगी, वहां पे रक्त बहाव बढ़ेगा, थायराइड ग्लैंड भी इफेक्ट होती है, सक्रियता बढ़ेगी, हम इफिशिएंट हो जाएंगे। छठी मुद्रा है हमारी आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र। छठा और सातवां, इसके लिए विपरीत करनी मुद्रा, क्योंकि ये दोनों मगज में आते हैं, ये मस्तिष्क में आते हैं और मस्तिष्क में बहुत सारे हॉर्मोन्स और उनका स्राव होता है, प्रवाही ज्यादा होता है, तो उससे ज्यादा मात्रा में रक्त की आवश्यकता है। जितना शरीर में प्राण शक्ति का बहाव होता है 30% इज रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन। इसके लिए विपरीत कोण मुद्रा का अभ्यास बताया गया है, जहां हमारा मस्तिष्क आगे झुकता है। 3 प्रकार करेंगे हम, भूनमनासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे और शीर्षासन करेंगे। पहले 2 आसन सब कर सकते हैं, तीसरे आसन के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन इन तीनों अभ्यास से सर्वांगासन को विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा इनसे आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र, इन दोनों पे ज्यादा इफेक्ट होती है। कोशिश करेंगे, पहले करेंगे हम भूनमनासन। इस तरह आ जाएंगे हम, टॉवल नैपकिन को रख देंगे, मस्तिष्क को टिकेंगे, दोनों घुटने दोनों पंजे ठीक। अब धीरे से घुटने से पैर को उठाएंगे और पैरों को नजदीक लाने का प्रयत्न, और नजदीक लाइए, जितना नजदीक आ सकते हो, ताकि हमारा तालू का हिस्सा बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ हो और सीट सीधी हो जाए। धीरे से आसन को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये आसन करने से भी आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र पे अच्छी इफेक्ट होती है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर बहुत जाता है। और एक है शीर्षासन, मैं सिर्फ दिखाता हूं, किसी को करना नहीं। उसके कई प्रकार है, शीर्षासन, पद्म शीर्षासन, पंखासन, लेकिन हम सिर्फ पहला प्रकार शीर्षासन देखेंगे। अगर आप करते हो तो कर सकते हो, लेकिन नहीं आता तो करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ देख लीजिए, जिसे आसनों का राजा कहा जाता है। किस तरह करना है, सिर्फ भाव क्रिया कीजिए। मस्तिष्क को इस तरह देना है, कोहनी का सपोर्ट, घुटने से स्ट्रेट किया, धीरे से शरीर को लिफ्ट किया, पहले घुटने ऊपर पंजे नीचे, अब धीरे से पंजे को स्ट्रेट कर देना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल है, आंखें बंद और शरीर बिल्कुल स्थिर। छोड़ते वक्त पहले पैर पाने, धीरे धीरे घुटने को धीरे, स्लोली 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 सभी को धीरे 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 धीरे। आप रक्त को पुनः शरीर में फैलता हुआ महसूस कर पाएंगे। और अब तीसरी जो सब कर पाएंगे वो है विपरीत करनी मुद्रा, यानी सर्वांगासन। उसके 3 प्रकार है, और जो वो नहीं कर सकते उसके लिए भी एक प्रकार है। सबसे पहले
जो सर्वांगासन नहीं कर सकते वो रोलिंग का अभ्यास करेंगे, और रोलिंग के अभ्यास में पैर ऊपर करके सीट को हाथ से टेक देंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम रोलिंग पहले करेंगे, फिर रोलिंग में सर्वांगासन को लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब करेंगे 1 2 3। हो गया सर्वांगासन अभ्यास। आंखें बंद, दोनों पैर ऊपर, स्थिरता, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से पैर के पंजे को महसूस कीजिए, बदलाव हो रहा है। फिर पैर की एड़ियां और घुटनी में बदलाव हो रहा है, पिंडली में बदलाव हो रहा है, घुटने शिथिल हो रहे हैं, थाई जॉइंट्स, कमर, पेट, छाती, गला, गर्दन और मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क में रक्त का बहाव महसूस कीजिए। ये विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के लिए। मस्तिष्क में रक्त का बहाव खूब होता है, सारी नस नालियां भरपूर मात्रा में रक्त प्राप्त करती है, मेमोरी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस कम होता है, मस्तिष्क का ऊर्जावान होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, चेहरा खिलने लगता है, आज्ञा चक्र शुद्ध और सक्रिय होता है, सहस्त्रार चक्र भी शुद्ध होने लगता है। छोड़ते वक्त पहले दोनों मस्तिष्क की ओर हाथ का सपोर्ट स्लोली धीरे धीरे इस तरह छोड़ना है। विश्राम। कई लोग की शिकायत है, हम शीर्षासन तो बहुत लंबी बात है, सर्वांगासन भी नहीं कर सकते, हमारे पैर नहीं उठ रहे हैं। उनके लिए एक सिंपल इलाज है, आप दुपट्टे के या किसी टॉवेल या चादर का यूज कीजिए। किस तरह? दोनों पैर को ऊपर उठाइए और पकड़ लीजिए, दिखाता हूं, और फिर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट रुकिए। आपको वही फायदा प्राप्त होगा जो अदरवाइज ये मुद्रा करने से होता है। देखिए किस तरह करना है आपको। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाना इस तरह, और फिर पहले से क्या कीजिए, आप दोनों पैर में दुपट्टा इस तरह, उसको इस तरह पकड़ लीजिए। दुपट्टा पकड़ने से आपके पैर 45 डिग्री पे आसानी से रहेंगे, और फिर आप उसे खींचे रखिए इस तरह, खींचिए दुपट्टे को और पैर सीधे हो जाएंगे, और 3-4 मिनट पकड़ के रखिए। वही फायदा आपको प्राप्त होगा। कोणासन कहते हैं, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ऐसा स्थिर होना है और शिथिल होना। इस तरह ये मुद्राओं का अभ्यास था। यहाँ पे अभ्यास पूर्ण होता है। आप प्राणायाम करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये मुद्रा अंतःस्रावी ग्रंथि और चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी, पिनियल, उसके लिए कौन सी मुद्रा? सर्वांगासन या शीर्षासन। गले में स्थित विशुद्धि चक्र या थायराइड ग्लैंड, इसके लिए कौन सी मुद्रा? ब्रह्म मुद्रा और सिंह मुद्रा। हार्ट में अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड, इसके लिए तड़ागी मुद्रा। नाभि यानी मणिपुर चक्र, इसके लिए नमन मुद्रा, योग मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। नाभि के 4 अंगुल नीचे, और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है। नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, गोनाड्स ग्लैंड है, लैंगिक ग्रंथियां है, पेनक्रियास है वहां पे, उसके लिए
महामुद्रा और मूलाधार चक्र एनस हमारा, जहां और कुछ छोटी मोटी ग्रंथियां हैं, उसके लिए अश्विनी मुद्रा। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा, ये शास्त्र की बातें। ग्रंथि का नाम याद रखिए और मुद्राओं का अभ्यास याद रखिए। विशेष रूप से ऊर्जा हमारी केंद्रित होती है और इन चक्र में ऊर्जा जाने से शरीर भीतर से स्ट्रांग होने लगता है। अब कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। घुटने को माइल्ड प्रेशराइज कीजिए ताकि जमीन से स्पर्श कर सके। दोनों हाथ से दोनों पंजे को पकड़ लेंगे। कपाल का जमीन को, कपाल का पैर के पंजे को स्पर्श करवाएंगे। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से कपालभाति का अभ्यास। एक एक नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति, प्रयत्न रहितता की ओर जाएंगे। जितना हो सकता है उतना ही करें, कोई टारगेट सेट ना करें। राइट बंद, ऐसे रहना पूरा सुर। सहज कुंभक, स्थिरता का, शांत अवस्था का और भीतर की एनर्जी का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट राइट से रेंजर पूरा फुल। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें और शांत मन, ये अवस्था इंस्टेंट घटित होती है, इसका अनुभव करें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। आज हम कपालभाति के साथ रंगों का ध्यान करेंगे। क्यों? ताकि हमारे कषाय मंद हो। कषाय यानी हमारे भीतर की बुरी वृत्तियां। 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध यानी एंगर, मान यानी ईगो, माया यानी अटैचमेंट, लोभ यानी ग्रीड। उसको कम करना है तो रंगों का सहारा लेके हम उन्हें कम कर सकते हैं।
3 कपालभाति और 4 कसाय पे प्रहार 3 रंगों के माध्यम से। सावधान, पहली कपालभाति के पश्चात हम सफेद रंग का ध्यान करेंगे। 1-1 मिनट के लिए ध्यान चलेगा हमारा। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर शिथिल और टटार, रेचक, पूरक। कपालभाति का पहला राउंड शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बंद आंखों से सफेद रंग को महसूस करें। बर्फ से ढका हुआ पहाड़, बर्फ से लदी हुई वैली, दूध का सरोवर, बहुत बड़ी सफेद रंग की ध्वजा, चारों ओर सफेद रंग देखने का प्रयत्न। आगे सफेद रंग, पीछे सफेद रंग, बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर सफेद रंग, ऊपर सफेद रंग, नीचे सफेद, व्हाइट कलर एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र। बार बार सफेद रंग को देखें। क्रोध कषाय शांत हो रहा है, एंगर कम हो रहा है, क्रोध की वृत्तियां कम हो रही है, तमोगुण से मुक्ति मिल रही है, चित्त में पड़े क्रोध के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, मन शांत हो रहा है। सावधान, कपालभाति का दूसरा राउंड। अब भगवे रंग का ध्यान करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर स्थिर, मन शांत, आंखें बंद, सांसें मंद, सहज स्थिरता का अनुभव। बंद आंखों से भगवे रंग को देखने का प्रयत्न। उगते सूर्य का रंग, केसुड़े का रंग, भगवे वस्त्रधारी साधुओं का झुंड, चारों ओर भगवा रंग, केसरी कलर, सैफरन कलर, बार बार उसे ही देखें।
बहुत बड़ा मैदान और उसमें इकट्ठे हुए भगवे वस्त्रधारी साधु। भगवा रंग, भगवा रंग, आगे भगवा रंग, पीछे भी भगवा रंग, बाईं ओर भगवा रंग सैफरन कलर, दाहिनी ओर भगवा रंग, ऊपर आसमान में भगवा रंग, नीचे जमीन पे भगवा, अत्र तत्र सर्वत्र। माया और लोभ का नाश हो रहा है, अटैचमेंट और ग्रीड कम हो रही है, चित्त में पड़े लोभ के संस्कार नष्ट हो रहे हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, जड़ पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। मैं संपूर्ण ज्ञान, दर्शन और चारित्रमय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत स्मृति, अपार संभावनाओं से भरा हुआ मैं एक अंतरात्मा। माया और लोभ का नाश हो रहा है, चारों ओर भगवा रंग, चारों ओर भगवा रंग। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। हम आसमान कलर को देखेंगे, जहां हमारा मान कसा, ईगो हमारी जिंदगी में, हमारे प्रयत्नों में सबसे बड़ी रुकावट, हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हमारा ईगो, घमंड, गर्व, अभिमान, आई कंसेप्ट। इसे डाइल्यूट करना है तो आसमान को देखिए, आसमानी कलर को देखिए, स्काई ब्लू को देखिए। तीसरा कपालभाति का राउंड, रेचा पूरा सुन। बंद आंखों से आसमान की ओर देखें। लाइट ब्लू कलर का आसमान, नीले रंग का आसमान, अनंत आसमान, इनफाइनाइट आसमान, बिखरा हुआ आसमान। मेरा मन लीन हो रहा है, वृत्तियों का अवधीकरण हो रहा है, मेरी तमाम वासनाएं शांत हो रही हैं और मेरा ईगो कषाय मंद हो रहा है। इस विशाल इनफाइनाइट आकाश को देखने से पता चलता है कि मेरी संकुचित वृत्तियां, मेरी संकुचित ग्रंथियां, मेरी छोटी सोच गलत है। इनफाइनाइट सोच होनी चाहिए। मुझसे कोई बड़ा है, मुझसे कोई ज्यादा जानता है, तो मुझे ईगो रखने का कोई अधिकार नहीं। पूरे आसमान में फैला हुआ स्काई ब्लू कलर, आसमान को देखें, बार बार आसमान को देखें और ईगो डाइल्यूट हो रहा है, घमंड कम हो रहा है, अभिमान पिघल रहा है। लाइट ब्लू कलर, नीला कलर, आसमानी रंग, आसमान को देखिए और मान कसाय से मुक्त हो जाइए। वैचारिक सृष्टि का विकास होगा, सोच बढ़ेगी,
समझ बढ़ेगी, फरियादें कम हो जाएगी, सृष्टि की ये रचना को ठीक से समझ पाएंगे। ईगो मंद हो रहा है, शिक्षा की अपार संभावनाएं की जाएगी, ज्ञान का अनुभव बढ़ेगा। ईगो माइंड हो रहा है, ईगो माइंड हो रहा है। इस तरह 3 रंग और 4 कषाय मंद हो रहे हैं। 3 ओंकार का अभ्यास करेंगे। अब पूरे शरीर में ऊर्जा के कंपनों को महसूस करेंगे। पूरा शांत शांत शांत। पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, शांत स्थिर और एकाग्र अवस्था का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण करके सूक्ष्म ऊर्जा को पैदा करेंगे और चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल संडे है 20 जून। 21 जून को विश्व योग दिन हम मनाते हैं। ये 7वां विश्व योग दिन होगा हमारा। हम कल मनाएंगे संडे, क्योंकि सबको अनुकूल होता है। हम क्या करेंगे, हमने योगा एनक्लेव और ऑनलाइन गेट टुगेदर का आयोजन किया है। 8 बजे से 9:30 बजे तक जूम पे हम सब मिलेंगे। जो जो योग साधना करते हैं खुद का अनुभव साझा करेंगे और योगा को हमारी लाइफ का हिस्से कैसे बनाया जाए। योगा हमारी जिंदगी को संवार सकता है। हमारे शरीर पे, मन पे, चित्त पे, बुद्धि पे और अंतरात्मा पे इसकी इफेक्ट होती है। इसकी इफेक्ट से हम हमारी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो उसके आइडियाज, प्रत्येक के पास भिन्न भिन्न आइडिया होती है। वो आइडिया शेयर करेंगे, अनुभव कथन शेयर करेंगे और हम बहुत ज्ञान अर्जित करेंगे। मैंने सबको लिंक भेज दी है। अभी भी किसी को लिंक नहीं मिली तो मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप ज्वाइन हो सकते हो। हम स्वयं डिसिप्लिन का पालन करेंगे। प्रत्येक को 3-4 मिनट दी जाएगी। अनुभव कथन बताना है, आइडिया शेयर करनी है और दूसरों के आइडिया को पाना है। पुनः आज मैं मैसेज कर दूंगा। आप अगर आपके पास वक्त है तो 8 से 9:30 बजे तक आप जुड़िए, बहुत ज्ञान पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।